बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धर्यो संसार। इस ग्रंथ को हम देख रहे, लगभग ये अभी हमारा इस ग्रंथ के विषय में अंतिम भाग होगा। तो हम यहाँ तक आए थे कि प्रश्न पूछा गया था, आप कहते हैं कि शरीर गुरु नहीं होता, तो जो संत पहले हुए हैं उन ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, गोस्वामी जी आदि को गुरु मान सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं हाँ मान सकते हैं। चरणदास जी महाराज ने सुखदेव जी को गुरु माना था। प्रश्न है अभिमान कैसे छूटे? स्वामी जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ पुकारो, भगवान की कृपा से छूटेगा। सत्संग करो, सत्संग से छूटेगा। रामायण में आया है, संस्कृत मूल सूल प्रधनाना सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेश तथा समस्त शोकों को देने वाला है। अहंकार राक्षस महान दुखदाई सब भांति, जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांति। दूसरा विषय ऐसा है, अनुकूलता से सुख होता है और प्रतिकूलता से दुख होता है। अनुकूल वेदनीय सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल की वेदना सुख बोल रहे, वेदना। अनुकूल की वेदना सुख है, प्रतिकूल की वेदना दुख है। दुनिया सब हमारे अनुकूल हो जाए ऐसी इच्छा रहती क्या? सारी दुनिया हमारे अनुकूल हो जाए यह संभव ही नहीं है। परंतु हम अपनी अनुकूलता और तथा प्रतिकूलता की इच्छा को मिटा दे, यह हमारे पूरे हाथ की बात है। भगवान की विधान में हाँ में हाँ मिला दे। अनुकूलता आए तो हाँ महाराज, प्रतिकूलता आए तो हाँ महाराज। भगवान जो भेजे उसमें अपनी हाँ कर दे। भगवान का विधान सदा ही मंगलमय होता है। हाँ जी कहना, उसी गांव में रहना। तो गांव किसका है? भगवान का। भगवान के गांव में रह रहे, भगवान के घर में रह रहे हैं, तो हाँ जी कहना, उसी गांव में रहना। अगर भगवान का विधान मान ले तो कोई बाधा लगती नहीं, सब सुखदायी हो जाएगा। अगर विचार करें तो सब संसार भगवत स्वरूप ही है, क्योंकि तत्व के सिवाय भगवान की कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं। एक को नाम बहुश्याम, एक ही अनेक रूप से बने हुए हैं। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? बहुश्याम से एक में हो जाना। बहुश्याम नाम एकम। भगवान ने क्या किया? एको नाम बहुश्याम। हमने क्या करना है? बहुश्याम एकम, बहुश्याम से एक में आना है। फिर क्या हो जाएगा? अद्वैत हो जाएगा। फिर अद्वैत से जो द्वैत होगा वो लीला विस्तार करेगा। तो हमें एक में आना। एक में मतलब क्या है? तत्व में स्थित होना है। तत्व में स्थित हुए बिना प्रेम की प्राप्ति, असली प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आए नहीं, हाँ, नहीं बनेगा काम। नहीं होगा ना, अद्वैत में आने के बाद ही होगा। वो स्वाभाविक होगा, क्योंकि वो चेतन सत्ता की, उस परम रस तत्व की, परात्पर प्रेम की स्फूर्णा है। उस परात्पर प्रेम से हम एक हो जाए और स्फूर्णा के रूप में पुनः प्रकट हो जाए, तो स्फूर्णा भी मैं और तत्व भी मैं, ऐसी स्थिति होगी। यहाँ पे हमने किसी एक ही चीज़ को पकड़ लिया, जैसे जल के होता है बर्फ़। अभी बर्फ़ को ही मान लिया हमने मैं हूँ, यानी जल ने मान लिया मैं इतना ही हूँ। जल है सर्वव्यापी, और एक बर्फ़ का टुकड़ा जो जल का गठन है, उसको जल ने ही मान लिया कि मैं इतना ही हूँ। समंदर होते हुए भी उसने क्या मान लिया? मैं इतना ही हूँ। तो एक दिशा कहलाने लगा। अब वो उसको उन लीला में लेके जाना चाहता है, उस बर्फ़ को भाव देह बनाना चाहता है, जो कि पिघलेगा, हाथ में क्या आएगा। प्रकृति को कितना भी आप ठीक कर लो, अंत में अपनी जात दिखाएगी।
कहाँ जाएगी वो? प्रकृति में ही जाएगी, भगवान में नहीं जाएगी। कितना भी इंद्रियों को अपलिफ्ट करने का प्रयास करो, नहीं होगा। वो नीचे की ओर दौड़ेंगे। सापेक्ष शैली के अनुसार कहा जाता है, जैसे कि आचार्य ने भी कहा कि अगर आप मन उधर लगा दो तो मन लगा मन में चिन्मयता आ जाएगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा आपके जीवन में कि वो मन जो है, वो चित्त जो है, वो कारण शरीर भाव देह प्रकट होकर वो भाव शरीर के साथ नित्य विहार में चला जाएगा भगवान के लीला में। लेकिन वो सापेक्ष शैली है, तत्व में स्थित होना ही पड़ेगा। मुझे एक प्रश्न ऐसा आता है कि अद्वैत स्थिति आने के बाद, मतलब ये संसार का द्वैत हटकर हमें अद्वैत स्थिति, एक नाम बहुत शाम, हाँ, वासुदेव सर्वम अर्थात। बहु नाम एक शाम में आना, हाँ, और फिर हमें द्वैत में, फिर द्वैत का असलियत है, या फिर हम द्वैत में स्थित रह सकते हैं। हाँ, अद्वैत आपका चेतन सत्ता का स्वरूप है और द्वैत उसकी स्फूर्णा है। अभी क्या कर लिया, स्फूर्णा मैं हूँ ऐसा मान लिया, हालांकि मैं हूँ चेतन सत्ता। हम चेतन सत्ता से फिर एक हो जाए, अपने स्वरूप से तत्वबोध हो जाए, और फिर जो स्फूर्णा निकल रही है उसका आस्वादन करें। स्फूर्णा द्वैत के रूप में निकलती है और चेतन सत्ता अद्वैत के रूप में थी, है और रहेगी। और स्फूर्णा द्वैत के रूप में निकल रही थी, निकल रही है और निकलती रहेगी। तो स्फूर्णा में द्वैत है, वो प्रेम वाला है, क्योंकि स्फूर्णा मतलब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आवेश में आकर कुछ प्रेम की बात कहता है तो अंदर उसके प्रेम होता है ना, तो वो बाहर निकलना चाहता है। तो भगवान स्वयं से प्रेम करते हैं क्योंकि वो रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। अपने प्रेम को ऐसा बाहर निकालना चाहते हैं, उसी को कहते हैं स्फूर्णा। वो स्फूर्णा प्रेममयी है और वो द्वैत का रूप लेती है खेलने के लिए। लेकिन हम स्फूर्णा को पकड़ के बैठे हैं और अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो रहे हैं। तो हम स्फूर्णा को पकड़ के बैठे हैं, हम्म, मतलब ये संसार के द्वैत में हम पड़े हैं। ऐसे इस स्थिति में अगर हम लीला सुन रहे हैं या कुछ क्रिया, मतलब साधन भजन कर रहे हैं, तो मुझे ये कहना था कि मतलब इससे क्या हम उस द्वैत की स्थिति में नहीं पहुंच पाते? इससे हमें लाभ होगा, हमारी सुकृति बढ़ेगी। वो एक प्रकार के शरीर को भगवान की सेवा में लगा दिया। वो जीव दशा है, जीव भाव है कि मैं शरीर हूँ, हालांकि आप शरीर नहीं हो। भगवान की एक संपत्ति को आपने अपना अधिकार जमाया कि ये मेरी है। अब भगवान को कहना पड़ रहा है तो तेरी है ना, तो ठीक है तेरे पास रख, लेकिन मेरे सेवा में लगाया कर। मन मना भो मद भक्तो मध्याजिमा नमस्करो। तो मेरे ही मन को ऐसा मान रहा है तेरा मन है, मेरे ही शक्ति को, अपरा प्रकृति मेरी है। अब तू मान रहा है मैं तेरी है, तो ठीक है तेरी मान रहा है, तो ठीक है तो मेरी सेवा में लगा दे, ऐसा भगवान उसमें कह रहे हैं। वरना इसलिए कह रहे हैं भगवान कि तुम छोड़ नहीं रहे हो, तो कम से कम उस शरीर को अधिकार जमाए बैठे हो, तो उस शरीर को मेरे सेवा में लगाओगे तो एक दिन, जैसे हम कल कर्मयोग की बात कर रहे थे, कर्मयोग में क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और शरीर संसार की सेवा के लिए बदले में कोई इच्छा नहीं करने से क्या होता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। तो मन को भगवान का चिंतन कराना, इंद्रियों को भगवान के विषय देना, लीला वगैरह, चित्त को चिंतन भगवान का देना, इससे क्या होगा, जैसे शरीर संसार की सेवा में देने से हमारा संबंध विच्छेद होता है, वैसे सारा इंद्रिय मन बुद्धि चित्त आदि भगवान के चिंतन लीला इस विषय में लगाने से वो भगवान की भक्ति योग की सेवा हो जाती है, और फिर हमारा वहाँ से संबंध विच्छेद हो जाता है। फाइनली तत्व में स्थित होना ही पड़ेगा, अनंत जन्मों के बाद भी क्यों ना हो। समझ में आया सूक्ष्म बात? लेकिन आगे की बात पता चलने के बाद है ना, फिर क्यों जाना है उधर? क्यों शरीर को लगाते ना फिर क्यों जाना है उधर? इसलिए तो ये कह रहे हैं ना कि भगवान आपको आज, भगवान ने दरवाजा खोला है कि आ जाओ इस रास्ते से, जल्दी काम हो जाएगा आज। क्यों हमें फॉर्मेलिटी से क्यों जाना है, सीधे जाए ना। अभी माँ सामने बैठी बोल रही गोद में आ जा सीधा। अभी दूसरी परंपरा कह रही है कि आप फॉर्मेलिटी को पूरा करते करते उसकी गोद में जा सकते हो। ऐसे कैसे जा सकते हो? माँ बोल रही है आ जाओ, बेटा बोल रहा है मेरी माँ है, समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? हमें क्यों इतना दूर का सफ़र करना है? माँ ही बोल रही है आ जा। पास जैसे आप बता रहे वो लेंगे तो वो
फुल फॉर्म में आप देंगे है ना, तो हम पूछेंगे जैसे पुलिस लोग चोर से पूछते हैं टॉर्चर करके, तो वो कुछ संभाल के रखेगा, पूरा बताएगा नहीं, तो उसके बाद डबल जाना पड़ेगा पूछने के लिए। हाँ, ऐसा होता है। फिर से बताइए क्या मतलब आपने को क्या कहना है, फिर से बताइए, अच्छी बात है। हाँ भगवान ने हमको दो कर दिया ना, अभी हमको अद्वैत है तो अद्वैत में जाना है, हाँ तो भगवान बताएंगे तो वो कैसा है फुल पेज में बताएंगे, तो ठीक है, एक ही बार हो जाएगा काम। हाँ लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, मतलब हम बार बार चोरों से पूछते हैं कि बराबर हो जाएगा, हाँ तो हमको वापस जाना पड़ेगा उसी पास। फॉलोअप लेना पड़ता है, फॉलोअप लेना पड़ता है, इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, सबका फॉलोअप लेना पड़ेगा आपको बार बार बार। इसलिए सही बात है। इसलिए देखिए तत्वमसि हम कल बात कर रहे थे, जीवत्व ईश्वरत्व। त्व का मतलब क्या है, मैं हूँ, वह मैं हूँ। जीवत्व मतलब क्या, जीव मैं हूँ। ईश्वरत्व मतलब क्या, ईश्वर मैं हूँ। जीव ने जीवत्व पकड़ा इसलिए तत्व ने ईश्वरत्व पकड़ा। गुरुत्व मतलब क्या है, मैं गुरु हूँ। शिष्यत्व मतलब क्या है, मैं शिष्य हूँ। लेकिन हमने बात क्या है, तत्व, वह मैं हूँ जिसके सिवा कोई नहीं है। तत्वम असि, वो तत्व मैं अभी हूँ, तत्वम असि, वो तत्व में अभी हूँ। आप अभी वो तत्व है, वरना नहीं। आप कौन है, सर्वव्यापी चेतन सत्ता है अभी आप तत्व अभी है। तत्वम असि, असि अभी आप है वो तत्व, आपको बनना नहीं है। अब वो अभी तत्व में से आप खुद ही तत्व हो, तो उसमें आपको स्थित कौन करेगा, न शिष्यत्व करेगा, न गुरुत्व करेगा, न जीवत्व करेगा, न ईश्वरत्व करेगा, न साधकत्व करेगा, न सिद्धत्व करेगा। क्योंकि तत्वम असि, तत्व में स्थित तत्व ही हो सकता है। उसका ईश्वरत्व, जीवत्व, गुरुत्व कोई नहीं कर सकता स्थित। हाँ, मतलब वो सब सहायक के लिए, लेकिन उसको ही खुद है वो। हाँ करना है। अगर आपको किसी देश में प्रवेश करना है, किसी लोक में प्रवेश करना है, किसी भाव को लेकर प्रवेश करना है, तो ये सब सहायता काम आएगी। तत्वबोध करना है, जो सारी सहायता किसी काम के नहीं है, क्योंकि सारी सहायता सूक्ष्म अहम को लेकर रहेगी। जब सूक्ष्म अहम को छोड़ना है तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुत्व में सूक्ष्म अहम है, जीवत्व में सूक्ष्म अहम है, ईश्वरत्व में सूक्ष्म अहम है, शिष्यत्व में सूक्ष्म अहम है, साधकत्व में सूक्ष्म अहम है, सिद्धत्व में सूक्ष्म अहम है, मुक्तत्व में सूक्ष्म अहम है, बद्धत्व में अहम है। लेकिन तत्व में अहम नहीं ना, तो उसमें स्थित होने के लिए ये सभी अहम लेकर बैठे हैं। ये आपको क्या स्थित करेंगे, आपको खुद ही होना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही थे पहले अकेले, और आप एक के अनेक हो गए। अब अनेक होकर अनेक में से भी किसी एक नाम रूप को पकड़ लिया और अपने मूल स्वरूप स्वरूप को खोकर एक दिशा में जाके फंस गए। अभी आपको ही, आपने ही निर्णय लिया, आप ही थे, आप ही हो, आप ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, किस लिए आएगा, आकर करेगा क्या, आई बात है ना। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो हमारी जो पहली बातें हुई है उसको केवल एक ही काम करो, रिपीट 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 सुनो। और अभी जो बात हो रही है, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से संभाल के रखना, ये बहुत जरूरी बात है अभी की। तत्वमसि, वो तत्व मैं हूँ। अभी सभी नाम रूपों से, या अपने को जो नाम रूप मान के रखा है उससे भी आप उपराम हो जाओ। आसान नहीं लग रहा है, जो बहुत आसान है, अभी काम हो सकता है, तो वासुदेव सर्वम कर लो, भक्ति योग है वो। वासुदेव सर्वम में क्या है, मैं हूँ ही नहीं, मेरी जगह भी वासुदेव ही है। तत्व में स्थित होना नहीं है, तत्व ही है। है ना, लेकिन बोलना पड़ रहा है ना, तत्व में स्थित हो जाओ। नहीं, अनुभव नहीं होता ना, फिर बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ। जैसे हनुमान जी कोई दूसरे नहीं हैं, वो राम ही हैं। तो हनुमान जी को ये पता है कि मैं राम हूँ तत्व से, क्योंकि वो हनुमान जी में सूक्ष्म अहम नहीं है। राम ही हनुमान बने हैं, तो एक ही दो बनकर खेल रहा है। यहाँ पे क्या है, हनुमान ने राम को अलग देखा और स्वयं अपने हनुमान की सत्ता को अलग रखा, तो काय का दास। राम से अपनी सत्ता अलग मान रहे हैं तो दास कैसे। फिर भी भगवान इतने दयालु है, कृपा करके आप अपना दास्यत्व, अपना अहम, अपना अस्तित्व अलग रख, मतलब क्या बरकरार, क्या बोलते हो उसको, बनाए रखना चाहते हो, तो भी भगवान उसमें राजी है, तो भी भगवान उसमें राजी है।
आपका स्वरूप सिद्ध कर देंगे। लेकिन एक होने से जो दो होने में आनंद है वो असली प्रेम है, मतलब उस प्रेम में सूक्ष्म अहम नहीं है। इसलिए जो नित्य विहार का रस है वो तुरैतित अवस्था वालों के लिए इसलिए है कि वो तत्व में स्थित है। इसलिए वो स्वामी हरिदास स्वरूप बनकर वो अपने श्यामा श्याम के साथ खेल सकते हैं। क्या कहा बाबा जी महाराज की बातचीत में, स्वामी हरिदास जी ने भी अनंत रूप लेके बैठे हैं और उनके अनंत श्यामा श्याम लेके बैठ के खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक अवलंबन मिला है स्वामी जी का हमें। तो प्रतिकूलता आए, हाँ, तो हम देख रहे अगर विचार करें तो सब संसार भगवत स्वरूपी है, क्योंकि तत्व के सिवाय भगवान की कोई वस्तु है ही नहीं। मतलब भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, हम यहाँ तक आए थे, भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं। अगर यह बात ठीक समझ में आ जाए तो सब दुख मिट जाएगा। जो हो रहा है उसको भगवान की लीला समझे। भगवान सत्य, त्रेता, द्वापर अथवा कलयुग की लीला करते हैं, उस लीला में हम अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेते हैं। लीला में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, ये भी जीव दशा है। लीला चल रही तो अच्छा क्या बुरा क्या, आए बात ध्यान में। उस लीला में हम अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेते हैं। वास्तव में एक भगवान के सिवाय कुछ है नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं। यह अंतिम सिद्धांत है। सिद्धांत में षड दर्शन आते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैतवाद, मायावाद, षड दर्शन है। अंतिम सिद्धांत क्या है, एक भगवान के सिवाय कुछ है नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ होगा भी नहीं और कुछ हो सकता भी नहीं। यह अंतिम सिद्धांत है। इसलिए हरदम भगवान को ही देखे कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। यह बहुत बढ़िया साधन है। शरीर के अनुकूल आए तो भगवान है, प्रतिकूल आए तो भगवान है, बुखार आए तो भगवान है, पीड़ा हो तो भगवान आए हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता रूप से जो आए सब भगवान ही है। भगवान ही अनेक रूपों में आते हैं। एक ही भगवान इतने रूप धारण करते हैं कि आपकी गिनती समाप्त हो जाएगी, गणना नहीं कर सकते। वे अनंत है, अनंत है, अनंत है, अपार है, अपार है, अपार है, असीम है, असीम है, असीम है। भगवान एकांत में बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, जो देखने में आए, जो मनन करने में आए, जो सुनने में आए, जो समझ में आए, सब भगवान है। आप मैं हूँ ही नहीं, मैं को हटा दो और देखो खुद ही खुद से लीला कर रहा है, सबको दिखेगा। यहाँ पे कुछ है ही नहीं। भगवान के प्यारे भक्त भगवान को छुट्टी दे देते हैं कि आप किसी भी रूप में आओ, हम आपको पहचान लेंगे। सब रूपों में भगवान को देखकर मस्त हो जाओ। सुख दुख बेचारे सब रवाना हो जाएंगे। सुख दुखों को क्या बोला है, बेचारा। वासुदेव सर्वम सिद्धांत में सुख दुख क्या है, बेचारे हो गए। बेचारे सुख दुख, जिसको थोड़ा दुख आता है हम कहते हैं वो बेचारा है, या फिर दुखों को बेचारा कहा। प्रश्न है, आपने कहा कि कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, पर यदि कोई सच्चे हृदय से साधु बन जाता है और उसने पहले गृहस्थ आश्रम में किसी से कर्जा लिया था, तो उसका कर्जा कैसे चुकेगा? किसी ने किसी से लोन उठाया और साधु बन गया जाके, हाँ, अब तो मैं भगवान के शरण हो गया, गतो मुकुंद परिहरते करतम। हाँ, स्वामी जी कहते उसको पहले कर्जा चुका कर ही साधु बनना चाहिए। अगर सच्चे हृदय से साधु बन गया है तो भगवान कर्जा चुकाएंगे। दूसरी बात भी बता रहे हैं। पहली बात बोल रहे हैं कि कर्जा चुकाकर साधु बने, परंतु अगर सच्चे हृदय साधु बन ही गया वो, तो भगवान उसका कर्जा चुकाएंगे। भाई जी का उदाहरण है ना, उनका स्टॉक मार्केट में भाई जी का बहुत बड़ा लॉस हुआ था, मालूम है उस समय। तो दालमिया जी ने भाई जी को उस समय कितने दिए थे? 20 लाख रुपए उस समय दिए थे दालमिया जी। उनका कर्जा वगैरह सब चुकाया और भाई जी को उन्होंने उतना धन दे दिया और बोले अभी जीवन भर आपका गीता प्रेस का काम करते रहो। प्रश्न है, अगर सच्चे भाव से साधु नहीं बने, साधु बनकर भी साधुपना नहीं रखे तो स्वामी जी कहते उसको ज़्यादा दंड होगा।
कर्जा लेने का भी दंड होगा और साधुपना न रखने का भी दंड होगा, समय बर्बाद किया उसका भी दंड होगा। प्रश्न है, हमने किसी से कर्जा लिया पर अब उसके हृदय में कर्जा वापस लेने का भाव नहीं है, तो क्या उसका कर्जा चुकाने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा? स्वामी जी कहते वह माफ़ कर दे तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसके मन में अगर लेने का भाव नहीं है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, तो क्यों जन्म लेगा? वो भी क्यों लेगा, आप भी क्यों लोगे? लेने देने का भाव ही नहीं तो। अगला विषय, संसार का संबंध कामना से ही है। कामना नष्ट होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए दो बातें मान ले, मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा मतलब किसको उपदेश है? ये आत्मा को। शरीर को खाना खिलाना पानी पिलाना चाहिए, शरीर को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये दोनों बहुत ही दामी बातें हैं, कारण कि प्रकृति का कार्य अपना नहीं है। प्रकृति का कार्य अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। प्रकृति का कार्य क्या है? भूख लगती है, आप खाना खाते हो, तो पचाने का काम कौन करता है? प्रकृति। स्वामी जी कहते हैं दिक्कत एक ही है, एक भूल मिटा तो आज ही काम हो गया। क्या बोलते हैं? पचाने का काम प्रकृति करती है, तो भूख भी प्रकृति को लगती है, खाने की इच्छा प्रकृति करती है, और खाने का काम भी प्रकृति करती है। लेकिन हमें लगता है खाने का काम तो मैं करता हूँ, पचाने का काम प्रकृति करती है। इसलिए गुने गुने से वर्तन तो समझ में नहीं आता, सब अपने आप हो रहा है। इन दोनों बातों को मानने से काम वृत्ति का मतलब इच्छा वृत्ति का नाश हो जाएगा। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही खास बाधा है। अगर यह नहीं छूट सके तो भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं है, मैं विचलित हो जाता हूँ, मेरे से इच्छा छूटती नहीं। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि आपको भूलूँ नहीं, मेरे भीतर आपके सिवाय कोई मांग नहीं रहे। भगवान की कृपा से इच्छा छूट जाएगी। भगवान को नहीं माने तो भी इच्छा छूटने से मुक्ति हो जाएगी। अगर भगवान को माने तो फिर सोने में सुगंध है। मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को माने बिना मार्ग थोड़ा कठिन होता है, पर भगवान को मानने से मार्ग बहुत सुगम हो जाता है। नाशवान की इच्छा ही कामना कहलाती है, अविनाशी की इच्छा कामना नहीं आवश्यकता कहलाती है। कामना होने से मनुष्य भोगी होता है और कामना छूटने से मनुष्य योगी होता है। अतः कामना का त्याग करना खास बात है। प्रश्न है, वासुदेव सर्वम के सिद्धांत में भगवान के साकार रूप के दर्शन की आवश्यकता है या नहीं? क्या प्रश्न पूछा है? प्रश्न रिपीट करें आप। साकार रूप की दर्शन की, साकार रूप के दर्शन की आवश्यकता है या नहीं वासुदेव सर्वम के सिद्धांत में? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्वामी जी का उत्तर सुनना है। साकार रूप का दर्शन चाहे तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दोनों बातें हैं। दर्शन का निषेध भी नहीं है और विधि भी नहीं है। दर्शन होंगे ही ऐसा नियम नहीं है। भक्त का भाव हो दर्शन हो भी जाएंगे, दर्शन से भी उपराम हो जाओ। प्रश्न, क्या भगवान स्वयं दर्शन देते हैं? जैसे नामदेव जी को कुत्ते के रूप में दे दिया। अगर हमें भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि वासुदेव सर्वम की अपूर्णता है, क्योंकि नामदेव जी को तो उसकी अनुभूति हो गई, प्रमाण मिल गया कुत्ते के रूप में। हमें तो ऐसा कुछ जीवन में विलक्षण ऐसा चमत्कार हो नहीं रहा है, तो क्या अपूर्णता है? तो क्या यह वास्तव में अपूर्णता है? आइए ना बात ध्यान में, प्रश्न संशय को हटा देना। स्वामी जी कहते हैं अपूर्णता नहीं है, दर्शन ना हो तो भी पूर्णता है। अपूर्णता तभी रहेगी जब आप मानोगे अपूर्णता है। मान लो, नुकसान आपका। गीता में भगवान ने वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले को सबसे दुर्लभ महात्मा बताया है, फिर अपूर्णता कैसे रहेगी? बहुना जन्मना वन्ते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
शरणागति के ऊपर की बात है वासुदेव सर्वम, जानते हैं? शरणागति के ऊपर की बात है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उस महात्मा की दृष्टि में संसार नहीं है, बल्कि सब कुछ साक्षात भगवान ही है। जो दिखता है सब साक्षात वासुदेव ही है। वासुदेव के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, तो फिर अपूर्णता कैसे रही? काम ही हो गया। प्रश्न है, ऐसी मान्यता है कि भगवान की प्राप्ति अनेक जन्मों की साधना से होती है और हमारी अनेक जन्मों की साधना नहीं है स्वामी जी। अब ये कौन ठहराने वाला? नम्रता का भाव है, भाव तो अच्छा है। स्वामी जी कहते हैं, वही कहा उन्होंने, आपकी अनेक जन्मों की साधना नहीं है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? अभी हम सब भक्त मिलकर यहाँ बैठे हुए हैं इस धाम में और जो बात कर रहे हैं कि हमारा काम आज ही होने वाला है, आप कहेंगे ऐसे कैसे? आपके पास क्या प्रमाण है ऐसे कैसे नहीं? हम तो योग्य नहीं, आप कौन ठहराने वाले? आप क्यों ठहराते हो? सांसारिक कामों के लिए बहुत हमारे पास उत्साह और आत्मविश्वास रहता है, और भगवान की संबंधी मान्यता के लिए वो विश्वास खो देते हैं। उसमें आत्मविश्वास क्यों नहीं रहता? नास्तिकता नहीं तो क्या है? स्वामी जी कहते हैं, झूठा वहम करके अपने कल्याण में आड़ लगाना ठीक नहीं है। मुफ्त में अपने कल्याण में आड़ लगा रहे हो। आप कहते हो कि अनेक जन्मों की साधना नहीं है, मैं कहता हूँ कि है, क्योंकि आप सत्संग में आए हो, नहीं तो आप आते ही नहीं। जिसने पहले सत्संग नहीं किया हो वो सत्संग में ठहर ही नहीं सकता। कैसे पहचाने? अनंत जन्मों की साधना है, वो सत्संग में ठहर ही नहीं सकता जिसने पहले कभी सत्संग ही ना किया हो। उसके हाथ की बात ही नहीं है। अगर सत्संग में आए हो, सत्संग में रुचि हुई है, तो अनेक जन्मों की साधना है आपकी। बहुत सुकृता अशी जोडी त्यासी विठ्ठला आवडी, तभी आते हैं। आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति अर्थात गाढ़ी नींद। जब आप गाढ़ नींद से जगते हो तब आप 2 बात कहते हो, मैं सुख से सोया था और मेरे को कुछ पता नहीं था। सुषुप्ति में अहम, मन, बुद्धि, इंद्रियां नहीं थी, इसलिए आप कहते हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं था। सुख भोगों से होता है, इंद्रियों से होता है, परंतु मैं सुख से सोया, आपका यह अनुभव कह रहा है कि अहम, मन, बुद्धि और इंद्रियों के बिना भी आप सुखी थे। इससे सिद्ध होता है कि आपका स्वरूप सहज सुख राशि है, आप सुख स्वरूप है। प्रमाण तो दे दिया आपके आनंद स्वरूप का। आपका आनंद, अभी भी आप आनंद का आस्वादन कर सकते हो, कर रहे हो, लेकिन आपकी उधर दृष्टि नहीं है, उनको कहना है अभी। बिना प्रयास किए गाढ़ी नींद में आप सुख राशि का अनुभव करते हो, तो जागृत में क्यों नहीं कर रहे हो? बुद्धि को पकड़ लेते हैं और उस पर भरोसा करते, उसको पूछते तेरे को क्या लग रहा है, तू बता, तू कहेगा तो मैं विश्वास करूंगा। और जब बुद्धि को छोड़ देते हैं तो सुख राशि का अनुभव होता है, आनंद स्वरूप का। और जागृत में क्या करते हैं? बुद्धि के अधीन हो जाते हैं, बुद्धि को पूछते हैं, बुद्धि से दोस्ती करके बैठे। संतों पर विश्वास नहीं, बुद्धि पर विश्वास है। बुद्धि को पूछते हैं कि तू बता मैं सुख राशि हूँ कि नहीं। बुद्धि कहते है तू क्या का सुख राशि, तू तो मेरा गुलाम है। फिर ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि आपका स्वरूप सहज सुख राशि है, आप सुख स्वरूप है, बिना इंद्रियों के, बिना अंतःकरण की भी आप सुखी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार के बिना भी आप है और सुखी है, ये सबका अनुभव है। सतचित का आपको अनुभव है और आनंद का भी आपको अनुभव है अनुभव। हमें, हम मानना नहीं चाहते, हम फिर से बुद्धि मन को पकड़ लेते हैं। ये सबका अनुभव है बोल रहे हैं। भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इन 8 को अपनी अपरा प्रकृति बताया है, अर्थात ये 8 भगवान के हैं। आप पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को तो अपना नहीं मानते, नहीं मानते हम अपना, पर मन, बुद्धि और अहंकार को अपना मान लेते हैं अच्छा खासा। यह गलती है।
ठीक है ना बात। यहाँ तक तो हम आए कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा जा रहा है, लेकिन मैं वही का वही हूँ, शरीर बदल रहा है, मतलब शरीर में नहीं हूँ, पक्का है ना। लेकिन मन बुद्धि अहम को भी ऐसा मानते हैं कि मैं हूँ, चित्त में हूँ, मेरे चित्त में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। तो चित्त आप है नहीं ना, कैसे भी कुछ भी हो ना, आपको मतलब नहीं है। ये कहते हैं पर मन बुद्धि और अहंकार को अपना मान लेते हुए गलती है। जो राजकीय वस्तु को अपनी मानता है वो दंड का भागी होता है। अगर आप ईमानदार हो तो भगवान की वस्तु को अपनी क्यों मानते हो? बेईमानी ही बंधन है, ईमानदारी ही मुक्ति है। बेईमानी छोड़ते ही मुक्ति है, तो क्यों छेड़ना है? जैसे मैं ये दूसरे भक्त बैठे, इनके मन बुद्धि चित्त है, हमको ठीक क्यों करूँ मैं? सामने वाला क्या बोलेगा, तू तेरे मन बुद्धि चित्त है हमको देखना, मेरे मन बुद्धि चित्त है हमको क्यों देख रहा है? एक तो पहले से मैं तंग हूँ, तो मेरे को क्यों ठीक करने के पीछे लगा हुआ है? सही बात है। तो ऐसे आप जिसको मान रहे हो कि मेरे मन बुद्धि चित्त हम है, तो प्रकृति बोल रही कि क्यों छेड़ रहा है मेरे को? जब देखो तब तेरे को मतलब क्या है? तो अपने देखना तेरा क्या है। तो बेईमानी बंधन, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी छोड़ते ही मुक्ति है। अगर भगवान की प्राप्ति करनी हो तो भोग और संग्रह का त्याग करना ही पड़ेगा। संसार का आश्रय बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जिनका यह विचार है कि इतने रुपए जमा है, उनके ब्याज से हमारा काम चलता रहेगा, हम अपना निर्वाह करेंगे, ऐसा आदमी भजन नहीं कर सकते। ऐसे आदमी भजन नहीं कर सकते। जिसका कोई सहारा नहीं है वही सच्चे हृदय से भगवान का भजन कर सकता है। क्यों? हाँ हाँ, भजन करेंगे नहीं होगा। वेल सेटल्ड डिवोटी, वेल सेटल, वेल स्टैंडर्ड डिवोटी। हाँ पंच सुना आपने? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रखोगे तो भगवान में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? जिसका कोई सहारा नहीं है वही सच्चे हृदय से भगवान का भजन कर सकता है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो जिसका रुपया होता है उसका खुदा कैसे होगा? उसको तो खुदाई करके रेडी हो गया है सब, उसकी तो खुदाई होगी। जो रुपए पास में रखकर, आप कहेंगे रुपए तो मेरे पास में नहीं होते, मेरे पास तो मोबाइल होता है, एटीएम होता है। भाई तो वो पैसा ही है। जो रुपए पास में रखकर ब्याज के भरोसे भजन करेगा, अभी हम प्याज के भरोसे तो नहीं है लेकिन ब्याज के भरोसे तो है। तो जो ब्याज के भरोसे भजन करेगा उससे भजन नहीं होगा, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भीतर से उसका आश्रय रुपयों का रहेगा। वैसे रुपये कौन बने हैं? भगवान ही बने ना। हाँ, एक बड़े विरक्त त्यागी साधु थे, कथा सुनिएगा। वे भिक्षा के लिए गांव में गए। देरी हो गई तो धूप तेज होने से उनके पैर जले, पर उनको इसकी परवाह नहीं थी। एक दिन किसी भाई ने उनसे कहा कि महाराज एक जूती ले लो। साधु ने उसकी बात स्वीकार कर लिया और जूती पहन ली। भिक्षा लेकर अपने स्थान पर आए, जूती उतार कर एक जगह रख दी और बैठकर भजन करने लगे। अब भजन करते समय उनको जूती की याद आए कि वहाँ जूती पड़ी है, कोई जानवर आकर ले जाएगा अथवा कोई आदमी उठाकर ले जाएगा कोई आदमी। वहाँ से ध्यान हटाकर भजन करते तो फिर जूती याद आती। उन्होंने उठाकर जूती हाथ में ली और एक इधर फेंकी और एक उधर फेंकी कि दोनों साथ में रहेगी तो फिर किसी को दुख देगी। क्या बात है। कितना सोचते रहे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने फॉर्मूला यूज़ किया था। उन्होंने जरासंध के 2 टुकड़े किए, 10 बार एक एक साइड में फेंके, फिर से आकर जरासंध होता और फिर से तकलीफ देता। तो ये एक इधर फेंका जरासंध को आधा और एक उधर फेंका, कैसलिंग कर दिया। अब किसी को तकलीफ नहीं होगी, किसी को दुख नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, उठाकर जूती हाथ में ली और एक इधर फेंकी और एक उधर फेंकी और दोनों साथ में रहेगी तो फिर किसी को दुख नहीं देगी।
अब उनका भजन में पूरा मन लग गया। जय हो। एक ज्योति से इतनी समस्या होता है, तो हम कितने समस्या में हम तो धोती पहनते हैं। तो कल से लंबड़ शुरू कर किनारे झोपड़ी बना के रहेंगे। अब उनका भजन में मन पूरा लग गया, जूते का चिंतन मिट गया। इस तरह थोड़ी भी चीज का आश्रय रहेगा तो उसका चिंतन होगा, उसका चिंतन होगा। आजकल क्या निकले वो कान में डालने के होते हैं, जिससे सुना जाता है मोबाइल का। एक भक्तों का हमने देखा खो गया और लगा रहा दिन भर उसको ढूंढने में। कुछ काला कोलर छोटा सा था, कुछ ऐसा। यही है, 2 दिन ढूंढ रहा है उसको। डेढ़ दिन में आ गए, 2 दिन का वापस वो आने के बाद रूम पर सारे सबके बैग चेक कर देखो सबकी बैग भी चेक कर रहा है। 1.5 दिन वो ढूंढता रहा, जपमाला कहाँ रख दी है ये भी रह गया, सब उसी में। एक भक्त एक वक्त भगवान ही था वो। बात यह है कि एक थोड़ी भी चीज़ का आश्रय रहेगा तो उसका चिंतन होगा। एक कान का ईयरबड उसका चला क्या गया, उसको दूसरे कान से साधु का उपदेश सुनाई देना बंद हो गया। जब तक 2 कानों का ईयरबड नहीं बैठेगा तब तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। अतः मन में किसी का भी आश्रय नहीं होना चाहिए, केवल भगवान का आश्रय होना चाहिए। अभी हमारे साथ गाइए, वो नहीं। जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ओ जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम 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 कहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। ओ जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ओ जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास कहिए, ओ श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास कहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, ओ श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। ओ राधे 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 कहिए,
ओ राधे 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 कहिए, ओ राधे 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 कहिए, ओ राधे 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 कहिए, ओ राधे 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 कहिए। ओ राधे 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 कहिए, 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 ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे। जैसी परिस्थिति आए उसी में रहेंगे, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जैसे भी भगवान रखेंगे, जैसे ही भगवान रखेंगे, जिस परिस्थिति में रखेंगे हम उसी में रहेंगे। वस्तु मिले तो अच्छी बात, वस्तु ना मिले तो अच्छी बात। किसी की भी परवाह ना रहे, भीतर से सब आश्रय आधार मिटा दे, तब ठीक भजन बनेगा। दूसरा विषय ऐसा है, पहली बात है कि यह सब संसार भगवान का है। पहली स्टेज है ये साधक की, ऐसे 3 स्टेप है, अंतिम स्टेप तीसरी है। पहली है यह सब संसार भगवान का है, इसके मालिक भगवान है। दूसरी बात है कि मालिक ही नहीं, प्रत्युत संसार के रूप में कौन है? भगवान ही है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। लेकिन इसके भी आगे तीसरी बात है कि बना बनाया कुछ नहीं है, बना बनाया ये कुछ नहीं है, एक भगवान ही है। संसार वगैरह कुछ नहीं है, भगवान ही है। वे अनिर्वचनीय है, वाणी से उनका वर्णन नहीं हो सकता। ये आखिरी बात है। कुछ हुआ ही नहीं, अब किसकी करे चर्चा? ज्ञानेश्वर महाराज, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ घटना ही नहीं घटी है, चर्चा किस बात की करें? कुछ हुआ ही नहीं है, ना ब्रह्म है, ना जीव है, ना माया है, ना काल है, एक नंदलाल है, तो चर्चा किस बात की? एक भगवान ही है, उसमें मैं तू यह वह नहीं है, उनके सिवाय दूसरा कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। अतः भगवान की प्राप्ति बड़ी सुगम है, कारण कि जब अनेक चीज़ें हो तो भगवान को पहचानने में कठिनता होती है। जब सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं, फिर उनको पहचानने में कठिनता क्या होगी? आप हिमालय में देखोगे, जल कहीं दिख ही नहीं रहा है, किधर है जल? हाँ, जल कहीं दिख ही नहीं रहा, तो सारा हिमालय क्या है? जल ही है ना। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं, फिर उनको पहचानने में कठिनता क्या होगी? सर्वम है ही नहीं, केवल वासुदेव है। यह असली बात है। उस भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां जहां से उसे न पाकर लौट आती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मन के सहित, मन बुद्धि चित्त अहंकार के सहित
वाणी आदि समस्त इंद्रियां जहाँ से उसे न पाकर लौट आती है, क्योंकि प्रकृति के पास ही जाएगी। मन समेत जही जान न बानी, इतना ही नहीं कह सकते कि वह है, पर वह नहीं की अपेक्षा है नहीं है, बल्कि निरपेक्ष है, यानी सत्ता मात्र है। हम सामान्य मिठास का भी वर्णन नहीं कर सकते, जैसे मिश्री मीठी होती है यह तो कह सकते हैं, यानी शक्कर, पर कैसी मीठी होती है, चीनी जैसी या पिंड खजूर जैसी या बताशे जैसी, इसका वर्णन नहीं कर सकते। जब एक जिह्वा के विषय का भी ठीक तरह से वर्णन, स्थूल वस्तु का वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर जो सर्वातीत तत्व है उसका वर्णन कैसे करेंगे। मनुष्य अपनी धारणा को पक्की मानता है, जबकि अपनी धारणा कई बार बदलती है। इसलिए अपनी धारणा न मानकर भगवान की धारणा माननी चाहिए। भगवान की धारणा से बढ़कर और किसकी धारणा क्या होगी। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, भगवान ने कितनी बढ़िया बात बताई है। इस बात को हम अभी अभी मान ले, 3 बार बोले, इस बात को हम अभी 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 मान ले, फिर बेड़ा अभी पार है। यह बात भगवान ने ज्ञान मार्ग अथवा कर्म मार्ग के लिए नहीं कही, केवल भक्ति मार्ग के लिए कही है। इसके लिए कोई अभ्यास, पढ़ाई आदि कुछ करना नहीं है, केवल स्वीकार कर लेना है। कर सकते हैं ना। प्रश्न है, यह बात हमें स्वीकार हो गई, इसकी क्या कसौटी है। अब फिर वही प्रश्न आ गया, यह बात हमें स्वीकार हो गई है, इसकी क्या कसौटी है। स्वामी जी कहते हैं कसौटी यही है कि दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, किसी तरह का दुख नहीं रहेगा, आनंद हो जाएगा, शांति तो मिल रही है ना, और क्या चाहिए। प्रश्न है भगवत साक्षात्कार का स्वरूप क्या है। स्वामी जी कहते हैं सब कुछ भगवान है, यह एकदम भगवत साक्षात्कार है। क्या चाहिए आप, सब कुछ भगवान है, यह एकदम भगवत साक्षात्कार है। सच में बोध है ना, ये हो गया। हाँ, और यह भगवान के साक्षात दर्शन से भी ऊंची बात है। एकदम भगवत साक्षात्कार वासुदेव सर्वम मान लो। अभी निहाल हो गए, क्या हो गई, मौज हो गई। यहाँ मौज शब्द नहीं आया, क्योंकि वो होने वाला है, वो हो गया। हो गई हाँ। दर्शन का आनंद तो दर्शन के समय ही रहता है, दूसरे समय नहीं रहता। परंतु सब कुछ भगवान है, इसका आनंद कभी मिटता ही नहीं, मिट सकता ही नहीं। दर्शन हर समय नहीं होते, पर वासुदेव सर्वम कब नहीं होता, वह तो हर समय रहता है। प्रश्न है वासुदेव सर्वम का भाव स्थायी नहीं रहता। स्वामी जी कहते हैं आपका भाव स्थायी नहीं रहता, ठीक है, पर वासुदेव सर्वम ये तो स्थायी है ना, वो वैसा का वैसा ही है। आपने संसार को अलग सत्ता दे रखी है जो बिल्कुल क्षणभंगुर है। संसार मात्र एक क्षण भी नहीं ठहरता, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता उसकी सत्ता मानते हो, और जो सदा स्थिर रहता है उसकी सत्ता मानते नहीं। फिर कहते हो कि यह भाव स्थिर नहीं रहता। यह आपकी गलती हुई है, भगवान की गलती किसकी है, अपनी है। अगली बात, भगवान की प्राप्ति में अपना हक है। भगवान हमारे पिता है, अपने पिता की बात तो अपने घर की बात है, पर संसार की बात मुसाफिरी की बात है, भटकन। संसार अपना घर नहीं है। भगवान की प्राप्ति अपने घर की बात है, और संसार की प्राप्ति पराई घर की बात है। संसार में केवल मुसाफिरी ही मुसाफिरी है। यह हमारा घर नहीं है, हमारा देश नहीं है, हमारा मोहल्ला, हमारी गली नहीं है। यहाँ कोई ठहर सकता ही नहीं। इतनी बात आप मान लो तो बहुत काम हो गया। कोई रेलवे का नौकर कहलाता है, कोई फैक्ट्री का नौकर कहलाता है, कोई बैंक का नौकर कहलाता है, पर वे पिता की न होकर नौकर नहीं कहलाते। ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं रेलवे का हूँ, बाप का नहीं हूँ। बाप के होते हुए वो नौकर होते हैं। वे रेलवे नौकर है पर रेलवे के बेटे नहीं हैं, परंतु आप बाप के यानी भगवान के ना होकर संसार के हो रहे हो। कितनी बड़ी बात। बाप को भूल गए। देखो एक गांव में 12 जाकर ठहरे, एक गांव में 12 जाकर ठहरी। उनसे पूछा कि तुम्हारा दूल्हा कहाँ है। ये बोले कि अरे दूल्हे को तो हम भूल ही गए।
बोले इतनी बड़ी तैयारी कर ली दूल्हे को तो हम भूले गए, उसको लाना ही भूल गए। बेचारा दूल्हा। उन्होंने क्या कहा उन बारातियों ने, ये बड़ा काम था ना, शादी वगैरह मंडप वगैरह, इतना भंडारा मतलब सारा खाना पीना, तो कोई ना कोई भूल तो हो ही जाती है, तो दूल्हा रह गया होगा। अब बिना शादी के खाना कौन खाएगा? अब उन बारातियों को रोटी कौन पूछेगा? पुराने जमाने ऐसे किस्से होते रहते थे। लोग पहले बहुत सरल रहते थे। प्रश्न है, मैं भगवान का अंश हूं, इसका अनुभव कब होगा और कैसे होगा? चाहिए ना। स्वामी जी कहते हैं अनुभव कैसे हो? अनुभव होगा ही नहीं। मैं भगवान का अंश हूं, इसका अनुभव कब होगा, कैसे होगा? स्वामी जी कहते हैं अनुभव कैसे हो? अनुभव होगा ही नहीं। बाप का अनुभव किसी को है? माँ के समय तो पूरा शरीर बन गया था, पर बाप के समय तो पानी की बूंद थी। अब बाप का अनुभव कब होगा और कैसे होगा बताओ? माँ बाप को किसी ने नहीं देखा है, इनको तो मानना ही पड़ेगा। जब एक माँ बाप को नहीं जानते तो फिर दुनिया के माँ बाप को कैसे जानेंगे? उनको तो मानना ही पड़ेगा। कार्य कारण को जान नहीं सकता, रचना रचयिता को जान नहीं सकती। हमारे माँ बाप है, इसका प्रमाण क्या है? हम यहाँ बैठे हैं, इसका प्रमाण है ना। अगर माँ बाप नहीं है तो हम फिर तुम हम कहाँ से आए? माँ बाप को मानना ही पड़ेगा। यह मानना जानने से कम नहीं है, बल्कि जानने से भी तेज है। ऐसे ही भगवान को मानना ही पड़ेगा। किस बात को लेकर? अपनी सत्ता को लेकर। मैं हूँ, है के कारण हूँ। मैं बेटा हूँ, बाप है इसलिए बेटा। तो मैं हूँ, है को लेकर हूँ, है यानी भगवान, हूँ मतलब जीव। तो अपनी सत्ता को लेकर क्या कोई माँ बाप के बिना है? मैं हूँ तो तेरे माँ बाप भी है, मेरे माँ बाप भी है। संसार है तो उसको उत्पन्न करने वाला भी कोई है। प्रश्न है, सुना है कि एक गिलास पानी भी निष्काम भाव पूर्वक पिला देने से मुक्ति हो जाती है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो फिर यह मुक्ति हम लोगों को तत्काल देखने में क्यों नहीं आती? हम तो कई गिलास पानी पिला चुके हैं। प्रश्न बहुत अच्छे, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। क्या सुंदर सुंदर प्रश्न किए उनको। स्वामी जी कहते निष्काम भाव ही कठिन है ना, कारण कि निष्काम भाव की आदत ही नहीं है। आदत सकाम ही सकाम की भरी हुई है, इसलिए निष्काम भाव से काम नहीं होता। जो निष्काम भाव से एक गिलास भी पानी पिलाएगा वह दूसरा काम भी निष्काम भाव से ही करेगा। सकाम भाव से क्यों करेगा? करेगा ही नहीं, ताकत ही नहीं सकाम भाव की। एक काम निष्काम भाव से करे ना, उसके बाद हर काम निष्काम भाव से होगा। जिसको निष्काम भाव का तत्व मालूम हो जाएगा और निष्काम भाव कल्याण करने वाला ऐसा मानेगा, वो दूसरा काम भी सकाम भाव से कैसे करेगा? उससे सकाम भाव से कोई काम होगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि एक गिलास पानी पिलाने में भी निष्काम भाव पूरा नहीं होता। सोचिए, अनुकूलता आए प्रतिकूलता न आए, ऐसा भाव जब तक है तब तक निष्काम भाव नहीं हुआ। निष्काम भाव होने पर अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं रहती, कामना का ही बंधन है। कामना न हो तो कोई बंधन है ही नहीं। निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए कहा है कि एक गिलास पानी भी अगर निष्काम भाव से पिला दे तो मुक्ति हो जाए। निष्काम भाव की महिमा ऐसी है। निष्काम सकाम की बात ना करके, निष्काम सकाम की बात ना करके सीधी सादी बात मान लो भाई ये सब भगवान ही है, तो अभी कल्याण हो जाए। क्यों इन चक्करों में पड़ दो? आप कृपा करके सकाम निष्काम की बात मत करो, चिंता मत करो। ऐसा समझो कि यह भगवान है। भगवान के बिना किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। मतलब आप ऐसा भाव करो कि जिसको पानी पिला रहे हो भगवान है, पानी भी भगवान, गिलास भी भगवान, पिलाने वाला भगवान, पीने वाला भगवान। अब उसमें भी सकाम भाव आ गया तो सकाम भाव भी भगवान। आप जानो, आपका सकाम भाव जाने, मैं वहाँ पे कोई संबंध नहीं। भगवान के बिना किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। रुई का एक तंतु भी भगवान के बिना नहीं है।
आपको नहीं जचे तो भी स्वीकार कर लो, क्योंकि बात तो यही सच्ची है। पहले मान लो, फिर देखने लग जाएगा। प्रश्न है, वासुदेव सर्वम यह निश्चय हो गया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, यह कैसे होगा? हमारे गोदी में हम श्यामा श्याम को देखना चाहते हैं, यह कैसे होगा? स्वामी जी कहते यह होगा कृपा से, आपके बल से नहीं होगा, आपके खींचाताने से नहीं होगा, यह होगा कृपा से। दर्शन देने में भगवान की स्वतंत्रता है, पर वासुदेव सर्वम मानने में हमारी स्वतंत्रता है, और दर्शन से भी श्रेष्ठ वासुदेव सर्वम है। एक लीला के क्या, समस्त लीला के आप अधिकारी हो गए वासुदेव सर्वम से। वे कृष्ण रूप से दर्शन देता हो, विष्णु आदि के रूप से दर्शन दे, ये भगवान की स्वतंत्रता है। आप वासुदेव सर्वम मान ले, फिर भगवान दर्शन दे अथवा न दे, ये उनकी मर्जी। वासुदेव सर्वम भी भगवान के दर्शन ही तो है। प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार आया है इसमें। आपने कहा था कि रुपयों से जो ब्याज आता है, अभी चिंता अभी नहीं मिटी ना उससे निर्वाह करेंगे और भजन करेंगे, यह भजन करना नहीं है। आप यह बताइए कि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गए, उनको सरकार से पेंशन मिलती है और उस पेंशन के सहारे से वे जीवन निर्वाह करते हैं, यह सही है या गलत है ना? स्वामी जी कहते हैं भीतर से सहारा मानना गलत है, रुपया गलत नहीं है, बात को समझो। भीतर से रुपयों का सहारा होगा तो भगवान का सहारा नहीं होगा। अन्न सभी खाते हैं, पर उसके पीछे भी निश्चय पक्का रखना चाहिए कि अगर अन्न के बिना मर जाएंगे तो अन्न खाते खाते नहीं मरेंगे क्या? एक कहावत बताए ना, जो कम खाता है वो ज़्यादा खाता है, जो ज़्यादा खाता है वो कम खाता है। कारण क्या है? जो ज़्यादा खाता है वो जल्दी निकल जाता है इस जगत से, इसलिए और 20-30 साल जीने वाला था, वो खाना उसके नसीब में नहीं रहता। और जो कम खाता है वो ज़्यादा जीता है, तो 30-40 साल उसके और बढ़ते हैं, तो ज़्यादा खाता है कम खाओ मतलब संतुलित, जितना आवश्यक है, कि ऐसा लगे कि हाँ अभी ठीक है। पेट आपको कहे कि बस हो गया मुझे, अगर आप कहने लगे कि नहीं तुझे बस हो गया लेकिन मुझे और चाहिए, हाँ, तो समझ लेना आपने बॉर्डर क्रॉस कर ली। तो अगर अन्न के बिना मर जाएंगे तो क्या अन्न खाते खाते नहीं मरेंगे? मरेंगे ना। नया घाटा क्या पड़ा, रोटी भी मिले या ना मिले उसकी परवाह मत रखो, परवाह एक भगवान की रखो। ये शरीर छूटने वाला है ना, अब इस शरीर कैसे जिएगा, आपको क्या करना है? मेरे को भगवान कैसे मिलेंगे ये आपको करना है। आपको जो पेंशन मिलती है उसको लेने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पैसा खराब नहीं है, भीतर में उसका जो भरोसा है वो खराब है। रुपयों का पेंशन का सहारा मानने से भगवान में अनन्य भाव नहीं होगा। केवल रुपयों का ही नहीं, अन्न जल का भी सहारा नहीं होना चाहिए। क्यों? किसी का भी सहारा नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, सहारा भी जेल में बैठ सकता है। प्रश्न है, यह सत्संग में मालूम होता है कि जैसे वासुदेव सर्वम का अनुभव हो गया है, लेकिन जब घर जाते हैं तो व्यवहार में इसकी विस्मृति हो जाती है और किसी के साथ क्रोध भी हो जाता है और उसी झमेले में पड़ जाते हैं और वासुदेव सर्वम भूल जाते हैं स्वामी जी कहते हैं यह सीखी हुई बात है, अनुभव नहीं। अनुभव होने के बाद विस्मृति होती ही नहीं। मर जाए, बेहोश हो जाए तो भी विस्मृति नहीं होती। अनुभव की बात कहने का मतलब है कि आपकी मान्यता पक्की नहीं हो गई अपने। अब प्रश्न है, स्वामी जी आप बताएं ना, फिर अनुभव कैसे हो? ये प्रश्न होने चाहिए ना ऐसे। अगर हमने अभी सत्संग आपको बुलाया कि सत्संग करना है और हमने ये बोल दिया, आपने हमको प्रश्न पूछा कि सत्संग से मालूम होता है कि वासुदेव सर्वम का अनुभव हो गया है, घर जाने के बाद व्यवहार में इसकी विस्मृति होती है और किसी के साथ झगड़ा भी हो जाता है, तो स्वामी जी ने कहा ये सीखी हुई बात है, अनुभव नहीं। अनुभव होने के बाद विस्मृति होती है नहीं। मर जाए, बेहोश हो जाए तो भी विस्मृति नहीं होती। और हमने कहा सत्संग खत्म। आप बोले ठीक है, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। आपको प्रश्न नहीं आया अनुभव कैसे हो? हाँ,
ये समस्या है, इसके कारण उसका कल्याण नहीं होता। आगे प्रश्न पूछा ना, अनुभव कैसे हो। असली साधक वो है, जब तक अनुभव नहीं होता तब तक वो छोड़ेगा ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं अनुभव होगा संसार की आसक्ति छूटने से। संसार में जो प्रियता है, हमें बहुत प्रेम है संसार से, बहुत प्रेम करते हैं संसार से, वो सर्वथा छूट जाए तो अनुभव हो जाएगा। संसार को सत्ता और महत्ता दे दी, यही बाधक है। हम कहते हैं हम मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, इसका मतलब आप संसार से प्रेम करते हो, और संसार मतलब इतना बड़ा संसार है, तो संसार से प्रेम करने का फल क्या बताएं। मुझसे कोई प्रेम नहीं करते हैं, अनुभव होना। उसका फल है, संसार से प्रेम करने का फल है मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, इसका अनुभव हो जाना। दूसरी बात, ज्ञान योग का प्रारंभ कर्मयोग से होता है। कर्मयोग के बिना ज्ञान योग कठिन पड़ता है। तात्पर्य है कि ज्ञान योग कर्मयोग के अधीन है। बिना कर्मयोग के भी ज्ञान योग हो सकता है, पर कठिन बहुत पड़ेगा। परंतु भक्ति हमारी बहुत स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति से पहले कोई योग नहीं करना पड़ता। ज्ञान योग से पहले कर्मयोग करना पड़ता है, भक्ति से पहले कोई योग नहीं करना पड़ता। मेरे केवल भगवान है, यह भक्ति की खास बात है। मेरे केवल भगवान है। अभी आपको बता दिया जाए, आर्चरी कहते हैं उसको, धनुष बाण चलाते, सामने निशाने होते, 10-20 निशाने हैं। कहा कि एक साथ 20 बाण चलो 20 निशाने पे, चलेगा क्या, होगा क्या? हाँ, अर्जुन को भी समस्या आएगी ना। एक साथ 20 निशाने पर 20 बाण चलाओ, लेकिन एक ही निशाने पर एक ही बाण चलाओ, आसान है ना? आसान है। तो भाई मेरा, बेटा मेरा, बाप मेरा, पुत्र मेरा, सब मेरे, ये मेरे सभी पर निशाने पर बाण लगा रहे हो। बाण यानी संबंध, निशाने यानी वो व्यक्ति, मेरा मेरा। यहाँ पे एक ही बाण, एक ही निशाना, मेरे केवल भगवान है। कितना आसान है। जो मुश्किल है वो हमें जमता है, और जो आसान है ऐसे कैसे करेंगे, ये समस्या है। मेरे केवल भगवान है, ये भक्ति की खास बात है। केवल कहने का मतलब है कि एक भगवान के सिवाय कोई आश्रय नहीं। अनन्य चेता सततम, अनन्यश्चिंतयन्तो माम, अनन्यन एव योगिना। 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 12वां अध्याय, तीनों जगह अनन्य 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 दिया है। ये अनन्यता का महत्व है। सर्वधर्मन परित्यज्य में क्या है? अनन्य ही है। सेवा सबकी करनी है, सेवा सबकी करनी है, पर अपना किसी को भी नहीं मानना है। सामने वाला मुझे भाई समझकर सेवा, भाई मान रहा है मुझे, इसका मतलब मैंने उसको भाई बनकर सेवा देनी है, उसको मैंने भाई नहीं मानना है। सामने वाला मुझे पुत्र मान रहा है, तो मुझे पुत्र के रूप की सेवा मुझे उसको देनी है, लेकिन स्वयं को उसको अपना बाप या अपने को पुत्र नहीं मानना है, लेकिन अपना कर्तव्य निभा उससे सेवा देनी है, संबंध बढ़ाने नहीं है। अगर आप भक्ति चाहते हैं तो केवल भगवान को अपना मानो। भगवान के सिवाय अन्य किसी का भी सहारा, आश्रय, भरोसा मत रखो। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। गर्ग संहिता का श्लोक सुंदर है, गाइए आप सभी, बहुत अच्छा है। इस सभी इष्ट के लिए, सभी सांप्रदाय के लिए, सभी सिद्धांतों के लिए ये श्लोक बहुत बढ़िया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो,
आप ही विद्या हो, आप ही धन हो, हे देवदेव मेरे सब कुछ केवल आप ही हो। कितने अच्छी प्रार्थना है। आप इसको सत्संग से पहले, कीर्तन से पहले गा सकते हो, बोल सकते हो। भक्त को संसार का त्याग करना नहीं पड़ता, ये बड़ी बात है। भगवान में प्रेम होने से अपने आप त्याग हो जाता है। जैसे माता अपने बालक का पालन करती है, एहसान नहीं करती, क्योंकि पालन करना उसका स्वतः स्वभाव है। ऐसे ही अनंत माताओं का स्वभाव भगवान में है। अनंत माताओं का स्वभाव भगवान में है। वो बिंदु है माता, वो तो सिंधु है, परंतु बालक समझता नहीं। अगर समझता हो तो उसको माँ की गोदी में रोना ही नहीं चाहिए, संसार में रहते हुए चिंता करनी नहीं चाहिए। अगर वह माँ की गोदी में रोता है तो वह सुख कहाँ से पाएगा, किस जगह पाएगा? और कोई जगह ऐसी है ही नहीं, कोरी मूर्खता भरी हुई है। भक्त केवल भगवान को अपना मानकर उनको याद करता है, इसके सिवा इसको कोई साधन करना ही नहीं पड़ता। सब साधन भगवान करते हैं। जैसे बालक माँ के बिना व्याकुल होता है, ऐसे भक्त भगवान के बिना व्याकुल होता है। एक अनन्य भाव हो जाए कि भगवान मेरे है तो सब काम अपने आप होता है। जैसे बालक का सब काम माँ करती है, ऐसे भक्त का सब काम भगवान करते हैं। माँ तो कभी कभी उगता भी जाती है, पर भगवान कभी उगताते नहीं, इरिटेट नहीं होते। गीता में भगवान ने भक्त की बात बहुत विशेषता से कही है। भगवान ने गीता भर में अपने भक्तों के लिए सुलभ बताया है, अपने भक्त के लिए सुलभ बताया है। एक ही बार सुलभ शब्द आया है पूरी गीता में। गाइए गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त होता हूँ। देखो आगे कह रहे हैं, ऐसा किसी के लिए भी भगवान ने नहीं कहा। यह सुलभ शब्द पूरे गीता में एक ही बार आया है। भगवान ने ज्ञानी भी भक्तों को कहा है, सर्ववित यानी सर्वज्ञ भी भक्तों को कहा है, और महात्मा भी भक्तों को कहा है। तत्वज्ञानी के लिए कहीं ऐसा नहीं कहा है, नहीं कहा है ऐसा। ज्ञान योग तथा कर्मयोग साधन है और भक्ति योग साध्य है। ज्ञान योग तथा कर्मयोग लौकिक निष्ठा है, सांसारिक स्तर पर। भक्ति योग अलौकिक है। जड़ की प्रधानता से कर्मयोग और चेतन की प्रधानता से ज्ञान योग है। जड़ और चेतन ये दोनों लोक के विषय है, परंतु भगवान और उनकी भक्ति अलौकिक है। भक्त सब जगह अपने प्रभु को देखता है। संसार की हर एक क्रिया में वह भगवान की लीला को देख देख कर प्रसन्न होता रहता है। संसार के उल्टे उल्टे काम होते तो वह समझता है कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। कितना अच्छी बात है। पहले हमें गुस्सा आता था, स्वयं को बड़े कट्टर धार्मिक समझते थे, तो दूसरे लोगों के विपरीत अधार्मिक बातें देखकर हमें बहुत गुस्सा, दुख आता, द्वेष होता था ना। संसार के उल्टे उल्टे काम होते हैं तो वह समझता है कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। शरीर में रोग हो जाए तो वह समझता है कि रोग रूप से भगवान आए हैं। पीड़ा होती है तो पीड़ा रूप से भगवान आए हैं। एक जगह में भिक्षा को गया था, वहाँ एक बाई को बुखार आ गया था। मैंने उससे कहा कि बुखार के रूप से भगवान आए हैं। उसने कहा कि फिर दवाई लूँ कि नहीं। मैंने कहा कि वैद्य जो बताए वह दवाई लो, क्योंकि भगवान आए हैं, तब उनको अब भोग भी लगाना पड़ेगा। दवाई का भोग लगता है भगवान को बीमारी में। बात को चतुराई से समझो कि युक्ति क्या है। वासुदेव सर्वम तो है तत्व सब जगह। वो खेल खेल रहा है ना, जिस रूप में आए उस रूप में पूजा होगी। बुखार के रूप में आए तो दवाई के रूप में पूजा होगी। वह बोली कि फिर दवाई देने से तो भगवान फिर चले जाएंगे भोग पाकर। मैंने कहा कि मैं भिक्षा के लिए आया हूँ, तो ये क्या यह सोचकर तुम भिक्षा नहीं दोगी कि भिक्षा देने से चला जाएगा। ऐसे दवाई देने से भगवान चले जाए तो उनकी मर्जी, और नहीं जाए तो उनकी मर्जी। दूसरे रूप में आएंगे, फिर दूसरे रूप में पूजा करो ना।
बुखार में पूरा शरीर तपता है, बुखार में पूरा शरीर तपता है, तो मानो रोम रोम में भगवान आए हैं, मौज हो गई, आनंद हो गया। बुखार आने से प्रसन्नता और बढ़ती है। आप ठीक से आपने अनुभव किया है, बुखार आने के बाद जब ठीक हो जाता है बुखार, हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वैसे पाप कर्म बहुत सारे कटते हैं, शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। लेकिन कहते बुखार के रूप में भगवान आते हैं, शरीर तपता है, रोम रोम में भगवान आए ऐसा मान लो, मौज हो गई, आनंद हो गया। बुखार आने से प्रसन्नता और बढ़ती है, अपने आप मुंह से कविता निकलती है। पीड़ा होती है तो उसमें भी आनंद आता है, दुख होता ही नहीं, क्योंकि इस रूप से भगवान ही आए हैं। भगवान के भक्तों को कभी दुख नहीं होता। ये जो कहा ना उन्होंने कि मुंह से कविता निकलती है, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के जीवन में ऐसी बात प्रत्यक्ष देखी गई है। टिप्पणी आई है, दिनांक 6/1/2005 गीता भवन स्वर्गाश्रम की बात है। संकलनकर्ता बता रहे हैं, प्रातः 3 बजे मैं श्री स्वामी जी महाराज के पास गया तो वे अपने कमरे में एकांत में बैठ आंखें बंद करके खूब हंस रहे थे। स्वामी जी महाराज, मैं 8-10 मिनट तक खड़े रहकर उन्हें देखता रहा। उन्होंने सहसा आंखें खोली और मुझे देखकर बोले, अरे तुम कब आए, बैठो, कोई बात पूछो। मैंने कहा कि पहले आप यह बताइए कि आप अकेले बैठकर किस बात पर इतना हंस रहे थे। स्वामी जी महाराज बोले, मेरे पेट में ऐंठन पीड़ा उठ रही थी, पर यह भी उसी की लीला है। ऐसा भाव आते ही हंसी आती थी, कारण कि पीड़ा हो रही है, यह भी तो उसी की लीला है। सब कुछ वही तो है, उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। इस भाव से वह मेरी पीड़ा भी मिट गई थी। सोल्यूशन बता रहे हैं, मेरी पीड़ा भी मिट गई थी। भगवान के भक्तों को कभी दुख नहीं होता। विपरीत से विपरीत परिस्थिति आए तो उसको दिखता है कि भगवान आए हैं, वे लीला कर रहे हैं। नामदेव जी के घर में आग लगी तो वे खुश होते हैं कि भगवान अग्नि रूप से आकर भोग लगा रहे हैं। भाई जी ने इसी बात को लेकर जब गीता वाटिका में आग लगी तो उनके सामने नामदेव जी का ही उदाहरण याद आया। तब भाई जी ने गीता वाटिका में जब 250 वहाँ पे कुटिया लगी थी, सबको आग लगी और सारे संतों से उठ गए वहाँ से। तो इतनी बड़ी आग, तो भाई जी बोले घी लाओ बुरा लाओ, घी लाओ बुरा लाओ, भगवान आए हैं, भगवान आए, भोग लगा, आगे बुझ गई उसी समय, सब ठीक, किसी को भी कुछ हानि नहीं हुई। तो ऐसे 80 कुटियों में तो नामदेव जी के घर में आग लगी तो वे खुश हो गए, भगवान अग्नि रूप से आ गए, भोग लगा लो। उन्होंने भोग लगाया था। भक्त की सब में भगवत बुद्धि होती है। अनुकूलता में राजी होना और प्रतिकूलता में दुखी होना ये भक्त में नहीं होता। जैसी परिस्थिति आए उसको भगवान का भेजा हुआ प्रसाद मानकर मस्त रहता है। वो कथा भी आती है ना, नाव में एक साधु बैठा हुआ है तो नाविक कहता है, क्या बोलता है, नाव डूबने वाली है। तो साधु और पानी डालते हैं, बोले क्या कर रहे हो, ये पागल हो क्या, ये भगवान को हेल्प कर रहा हूँ, नाव डुबाने को उनकी मन की इच्छा है ना, तो अभी डुबाऊंगा मैं। तो फिर वो कहता है कि नहीं अभी ठीक चल रही है, तो फिर अंदर का पानी भगवान का मूड बदल गया, नाव डुबानी नहीं है तो नाव बचा रहा हूँ मैं अभी। ऐसे एक्चुअली उनका गेम समझो, उनका खेल समझो, गेम समझो, खेल समझो, समझ गए तो जीत गए, जीत गए। अनुकूलता में राजी होना और प्रतिकूलता में दुखी होना ये भक्त में नहीं होता। जैसी परिस्थिति आए उसको भगवान का भेजा हुआ प्रसाद मानकर मस्त रहता है। वैसे प्रसाद का हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म क्या कहते हैं, प्रभु का साक्षात दर्शन। तो दर्शन देने के लिए भगवान उस रूप में आया, अभी उसका साधन भी भगवान करते हैं। वह तो केवल भगवान को देखता रहता है, उसकी दृष्टि सब जगह भगवान पर ही रहती है। उसमें 3 बातें होती है। पहली बात, सबके मालिक भगवान है, सब भगवान के हैं। पहली बात क्या है, सबके मालिक भगवान है और सब भगवान के। दूसरी बात क्या है, सब भगवान ही है। और तीसरी बात, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। हमारे प्रभु ही अनेक रूपों में मेरे सामने आते हैं, ऐसा समझकर वह हरदम
आनंद में रहता है। जैसे अपना कोई प्यारा मित्र मिल जाए तो एक आनंद होता है ना, उस आनंद में नींद भी नहीं आती। भगवान हरदम भक्त के साथ रहते हैं, ऐसा हरदम साथ रहने वाला कोई मित्र नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग अपने साथ में भगवान को ही मानते हैं, क्योंकि दूसरा कोई साथ में रहने वाला नहीं है। जब तक अपने पास में धन संपत्ति है तब तक सब आते हैं, वह न रहे तो कोई नहीं आता। एक बार गुड़ की डली खा ली तो चींटियाँ भी निकल जाती है। एक कहावत है, संसार काजी जी की कुत्ती है। क्या भाव है, कोई बताएगा? संसार काजी जी की कुत्ती है। काजी जी की कुत्ती मर गई तो सब लोग आए, पर काजी जी मर गए तो कोई आया ही नहीं। कहावत। तो अंतिम पैराग्राफ ऐसा है इसका, मेरे ऐसे मन में आती है कि सब जीवन मुक्त हो जाए, महात्मा हो जाए, अनुभवी पुरुष हो जाए। हमारी दृष्टि में हमारे जैसा विचार और जगह हमें दिखता नहीं है, कहीं भी दिखता नहीं है। मैं भटका हूँ, फिरा बहुत हूँ, बहुत देशों में फिरा हूँ, कोई जगह भी ऐसी नहीं दिखती कि जहाँ कल्याण हो जाए। क्या बोल रही बात? कोई जगह ऐसी नहीं दिखती कि जहाँ कल्याण हो जाए, हमारे को दिखती ही नहीं। इन्हीं को कोई तत्ववादी महात्मा मिला ही नहीं ठीक तरह से बताने वाले। अनुभवी पुरुष हमें दिखते ही नहीं। जो यहाँ बैठे हैं उनको जरूर अनुभव हो सकता है। हम यह चेष्टा करते हैं कि सबको अनुभव हो जाए, सबके सब महात्मा बन जाए, सबके सब तत्वज्ञानी हो जाए, सबके सब प्रेमी हो जाए, सबके सब भगवान को प्राप्त हो जाए, हमारे शिष्य बन जाओ। ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम यह चाहते हैं कि बस आपको अनुभव कैसे हो। हरिओम तत्सत। इस प्रकार स्वामी रामसुदास जी की चर्चा वासुदेव सर्वम को लेकर जो थी, इस ग्रंथ के माध्यम से पूरी हुई। अंत में संकलक ने इसमें मूल भागवत दिया है, और इसको ध्यान से अभी सुनिएगा। इसको सुनने से, मूल भागवत के चतुश्लोकी भागवत है ना, तो इसको सुनने से हमें संपूर्ण भागवतम का पारा यानी पाठ करने का लाभ प्राप्त होगा। तो आप मेरे पीछे श्लोक भी गाइए, ध्यान से इसका अर्थ सुनिए, समझिए और उसको एहसास में बिठाइए। इस ग्रंथ को लेकर ये बराबर मूल भागवत चतुश्लोकी काम करता है। चतुश्लोकी भागवत का सार यह ग्रंथ है। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहान गदितं मया। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मेरा जो अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान है, तो श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मेरा जो अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान है, विज्ञान सहित ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष आचरण में लाने वाला ज्ञान, वह तथा रहस्य सहित उसके अंग मेरे द्वारा कहे गए हैं, उसको तुम ग्रहण करो अर्थात धारण करो। फिर से बोलता हूँ, ब्रह्मा जी, मेरा जो अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान है, मतलब ये ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान को ग्रहण करने से विज्ञान भी ग्रहण हो गया। अभी श्लोक सुनिए, पीछे गई है। यावान अहम यत भावो यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। मैं जितना हूँ, जिन जिन भावों वाला हूँ, जिन जिन रूपों गुणों और कर्मों वाला हूँ, उस मेरे समग्र रूप के तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से जो का त्यों हो जाए, ऐसा उन्होंने ब्रह्मा को कहा। अब वो आगे बता रहे हैं 4 श्लोक। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद्यत सद असत परम पश्चाद अहम यदेतश्च यो अवशिष्येत सो अस्मम्यहम। सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था।
उस एहसास में जाओ आप। और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी केवल मैं ही हूँ। कहा है अद्वैतवाद मायावाद, खुद भगवान अभी कह रहे हैं। और इसी भागवत को लेकर हम बातें करते हैं। भागवत में भगवान क्या कहते हैं? सत यानी चेतन अविनाशी और असत अर्थात जड़ नाशवान तथा सत और असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी केवल मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ। और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी केवल मैं ही हूँ। अब गाइए इसको। हृदय अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः। जैसे कोई वस्तु बिना होते हुए भी अज्ञान रूप अंधकार के कारण प्रतीत होती है, ऐसे ही संसार न होते हुए भी मेरे में प्रतीत होता है। और जैसे ज्ञान रूप प्रकाश होते हुए भी उधर दृष्टि ना रहने से प्रतीत नहीं होता अर्थात अनुभव में नहीं आता, ऐसे ही मैं होते हुए भी नहीं दिखता। ये दोनों मेरी माया है, ऐसा समझना चाहिए। किसको माया कहा है उन्होंने? संसार का विद्यमान न होते हुए भी दिखना और मेरा विद्यमान होते हुए भी ना दिखना, यह मेरी माया। क्योंकि वो दिखेंगे तो लीला कैसे होगी, खेल कैसे होगा? खेल तो होगा ही नहीं ना। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ट अन्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषु अहम। जिस तरह पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांचों महाभूत प्राणियों के छोटे बड़े अच्छे बुरे सभी शरीरों में प्रविष्ट होते हुए भी वास्तव में प्रविष्ट नहीं है अर्थात वे के वे ही है, उसी तरह मैं उन प्राणियों में प्रविष्ट होते हुए भी वास्तव में उनमें प्रविष्ट नहीं हूँ अर्थात मैं ही मैं हूँ। समझ गए ना बात? एताद एव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यायतः अस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक शब्द चतुश्लोकी भागवत में कितनी बड़ी बात है। मुझे परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले साधक को अन्वय और व्यतिरेक रीति से अर्थात संसार में मैं हूँ और मेरे में संसार है ऐसा अन्वय रीति से तथा संसार में मैं हूँ तथा न संसार में मैं हूँ और ना मेरे में संसार है बल्कि मैं ही मैं हूँ ऐसे व्यतिरेक रीति से इतना ही जानना आवश्यक है। क्या जानना आवश्यक है? कि सब जगह और सब समय में मैं भगवान ही विद्यमान हूँ अर्थात मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। एतन्मतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुहन्ति करहि चिता। अंतिम श्लोक है ये। ब्रह्मा जी, तुम मेरे इस मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ समाधि में भली भांति स्थित हो जाओ, फिर तुम कल्प कल्पांतरों में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होगे। ये सर्वश्रेष्ठ समाधि किसको कहा है बताएं? यहाँ पे उन्होंने लिखा है सहज समाधि, भली चिप साधन, वही वासुदेव सर्वम है। इस प्रकार यह ग्रंथ समाप्त हुआ। धन्यवाद समस्त भक्तों का, क्योंकि आप बन गए सबके अकेले सब कुछ, नाम धरे संसार। श्री राधे।